मुझे समझ में नहीं आया। तो ये जो तीनों अनाउंसमेंट्स कल हुए हैं, मैं सबके मुतालिक ये आप गैर मुतमईन हैं? नहीं, हाँ, क्यों, मैं जैसा मैंने कहा कि काल्दम ऑर्गेनाइजेशन इतना ख़राब रोल प्ले कर रही है एथनिक सेक्टेरियन इन सारे स्फीयर्स में। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हम सब जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें उन्होंने अरेंज कराई, आप कह रही हैं कि चूँकि हमको मालूम है कि उन्होंने अब नाम चेंज के ऑपरेट कर रहे हैं, हम मॉनिटर करें। अरे आपको अच्छी तरह मालूम है कि अब वही लोग हैं, सिर्फ नाम बदल दिया है, तो मॉनिटर करने क्या सवाल। आपको उनको उसी तरह बैन करना चाहिए जैसे पहले कहा नहीं सर, थोड़ी देर की, जैसे आपने फरमाया था, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई बैरूनी क़ुव्वत है जो ये सब करा रही है, जिसकी डोरें जो हैं वो उनके हाथ में हैं। थोड़ी देर के लिए ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कराची का जो पोर्ट है, ज़ाहिर है यहाँ ट्रैफिक भी बहुत है, रश भी है, लोग भी बहुत रहते हैं, गवातर डीप सी पोर्ट है और बड़ा ही पुरसुकून सा है, कहीं वो क़ुव्वतें कराची में प्रेशर इसलिए तो नहीं बढ़ा रही है कि गवर्नमेंट सकम कर जाए और गवादर उनको दे दे? नहीं, अब ये तो देखिए आपने जैसे एक मेरा इशारा नेटवर्क की सप्लाई लाइन की तरफ भी है। आपने पॉसिबिलिटी उठाई, इस तरह की बहुत सी चीज़ें सवाल हो सकती हैं, लेकिन मैं भाई दूसरी चीज़ पे आता हूँ। देखिए कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनके तो बहुत इंटरेस्ट आपकी कंट्री में हो सकते हैं, दूसरी कंट्री में भी, और उसको साबित करना मुश्किल होता है। उनका हाथ जब तक आप खुले आम न साबित कर दें, लेकिन इसकी उसको चाहे साबित करें ना करें, हमारा फ़र्ज़ तो ये है कि हम ये चीज़ें ना होने दें। और मैं फिर पलट के ये कह रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि पहली जिम्मेदारी है, फिर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी जो खामोश हैं, फिर मीडिया चैनल जो पूरे वक्त जितने प्रोग्राम कराते हैं सब एक दूसरे के झगड़े कराते हैं। सारी चीज़ें जो मैंने इस वक्त कही उनमें से कोई चीज़ की मीडिया की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं है? नहीं, मीडिया अपना रोल इफेक्टिव नहीं अदा कर रहा। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल दूसरे किस्म का रोल अदा कर रहा है। यानी वो तो चूँकि वो समझते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट इसमें होता है कि लोग आपस में झगड़ा करें और बात करें, तो वो ये करते हैं। लेकिन काश के ऐसे भी तो प्रोग्राम करें जिसमें वो जाहिर करें, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तानियों का भी ये बात नहीं है कि हमारे यहाँ हुब्बुल वतनी ख़त्म हो गई। जिस कौम ने इतनी कुर्बानी दी हो पाकिस्तान बनाने के लिए और उसके बाद पाकिस्तान को कायम रखने के लिए इतनी कुर्बानी दी हो, कम कौमों ने दी जितनी पाकिस्तान ने दी है, वो ऐसी बात नहीं करेंगे कि जाने बूझे अपने मुल्क को ख़त्म करें अगर ये सब बतलाया जाए कि ये सब हो रहा है। लेकिन मैं तो इसका प्रोजेक्शन नहीं देखता हूँ सुबह शाम कि जिस तरह लोगों को होना चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ नहीं देखता हूँ। इसका मतलब है कि फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मिशनरी व्हाटएवर मनूवर कर पा रही है, ना प्रोपेगेट कर पा रही है। हम देखते हैं अखबारों में करोड़ों रुपए के इश्तिहारात एक दूसरे की खुशामद और चापलूसी के लिए तो छाप देते हैं, या अपनी अपनी प्रोजेक्शन के लिए छाप देते हैं। कभी नई नस्ल को या नौजवानों को ये मैसेज नहीं है, जो जैसे आपने कहा है, ये मैसेज कभी नहीं दिया, कभी यूनिटी का नहीं दिया, कभी फेथ का नहीं दिया, कभी डिसिप्लिन का नहीं दिया, बल्कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता कायदे आज़म के अक़वाल भी डिमिनिश होते चले जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है जो यंगर जनरेशन है वो तो अब इतना वाकिफ़ भी नहीं रह गई कायदे आज़म। देखिए ये मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ कब इसके प्रोग्राम ख़त्म हो, अपनी एक्सपीरियंस से, क्यों मैं 37 साल डिप्लोमेटिक सर्विस में था, कि पाकिस्तान हालांकि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ था, नया मुल्क आया था, लेकिन बहुत ही कम एशियन कंट्रीज़ थे जिनको इतना रिकग्निशन इंटरनेशनल कम्युनिटी में मिला हो। 5 मरतबे पाकिस्तान वॉज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, द हाईएस्ट पॉलिटिकल बॉडी। पाकिस्तान वॉज इलेक्टेड रिपीटेडली एज Secretary General of the OIC. Pakistan was elected as chairman or member of the governing board of International Atomic Energy Agency, UN Human Rights Commission, UNESCO, UNCTAD Group of 77 Disarmament Conference, Special Disarmament Conference। जितने भी ह्यूमन राइट्स या डिसआर्मामेंट या पॉलिटिकल लेवल या जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें पाकिस्तान रिपीटेडली। अच्छा, और कौन इलेक्ट करता था? 200 UN के मेंबर्स हैं या 180, वो इलेक्ट करते थे, 1-2 कंट्रीज़ के नहीं। तो पाकिस्तान की ये इज्जत थी, ये कॉन्फिडेंस था, तो उसको फिर वापस लाने में देर नहीं लगी। हमारा सारा बैकग्राउंड है, और इस मुल्क का आजकल इन चीज़ों की वजह से जो हमारा इमेज हो रहा है, तो मैं अपने भाइयों से फिर कहता हूँ प्लीज़ सोच लें। आप चाहे उस वक्त न रहे हों, हम तो थे पाकिस्तान तारीख में, लेकिन प्लीज़ आदमी भूल तो नहीं जाता है, तारीख ख़त्म तो नहीं हो जाती है। उन कुर्बानियों को ख़त्म ना करें, कायदे आज़म की लीडरशिप को, सारी जनरेशन को। इस मुल्क का तो बहुत बड़ा रोल है अंदर भी।
मेरे साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मगर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। आज कोशिश यही थी कि मेरे जो देखने वाले हैं वो सुनने वाले कम से कम वो भी तो इस प्रोसेस को देखें जिस प्रोसेस से आप गुज़र के आए या आपकी नस्ल गुज़र के आई या उसके बाद हम गुज़रे और गुज़र रहे हैं। और हमने इस पाकिस्तान को, जैसे आपने कहा, कैसा देखा था, किन किन वर्ल्ड फोरम्स में पाकिस्तान को लीड करते हुए देखा था, और आज हमारे ही पाकिस्तान का जो शहरग है, इकनॉमिक हब है शहर कराची, वो तीसरा बड़ा ख़तरनाक तरीन शहर बन चुका है। तो बस दुआ यही है कि हमारे हम वतन भी समझें, नौजवान खुसूसन समझें इस कीमती तोहफे को कुदरत के जो कि पाकिस्तान है। वन सेकेंड जी जी मैं माफ़ कीजिएगा, जी जी ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अब तो वक्त नहीं है, वरना मैं अहमद नदीम कासमी की एक नज़्म को कुछ बंद सुनाना चाह रहा था, लेकिन अब वक्त नहीं है। लेकिन सिर्फ उससे अलग ये 2 शेर सुना दिए, मैं समझ गया, ये खुदा करे कि जी, लेकिन मैं सिर्फ एक शेर का वक्त रह गया, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ कि मौज उठे या तूफ़ान आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। वाह, असद मोहम्मद खान का खूबसूरत गीत, बहुत उम्दा। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, और इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में ज़रूर मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जहाँ गंदम की काश्त के लिहाज से 7वें बड़े नंबर पे है दुनिया के। पूरे बर आज़म अफ्रीका में इतनी गंदम पैदा नहीं होती जितनी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में होती है। ये चावल पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है, दूध के पैदावार के लिहाज से 4था बड़ा मुल्क है, प्याज की पैदावार के लिहाज से 8वां बड़ा मुल्क है, आड़ू की काश्त में 4था बड़ा मुल्क है, और थरकोल को शामिल कर लें तो कोयला पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। याद रखिएगा, ये मिट्टी हमें धोखा नहीं दे रही, ये मिट्टी हमसे हमारी अपनी वफ़ा निभा रही है। गौर कीजिएगा, कहीं हम इस मिट्टी का कर्ज अता तो नहीं कर रहे, कहीं हम इस मिट्टी से दगाबाजी तो नहीं कर रहे। ये सोचने की आपकी बात है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।